आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु राम पंपा सरोवर के किनारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। उन्हें प्राचीन रसीली कथाएं सुना रहे हैं। अनेक देवी देवता आए, प्रभु को प्रणाम किया और अपने अपने धाम लौट गए। और तब नारद जी भी आते हैं। वे देख रहे हैं कि मेरे शाप के कारण प्रभु श्री राम कितने दुख उठा रहे हैं। वे आत्मग्लानि से दबे जा रहे हैं। ऐसा भार है आत्मग्लानि का कि उसमें मर जा रहे हैं। पहुंचते हैं प्रभु के पास, दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी उन्हें उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और बहुत देर तक हृदय से लगाए ही रखते हैं, जिससे नारद जी के उस जलते हुए हृदय को कुछ शांति मिल जाए। नारद जी देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम इस समय बहुत प्रसन्न हैं। और जब कोई प्रसन्न होता है उस समय हमारा मन करता है कि हम अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई डिमांड इनसे पूरी करवा लें। तो यही अवसर नारद जी भी हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे और वो कहते हैं, प्रभु मेरी एक छोटी सी विनती है। क्या विनती है? सुनहु उदार सहज रघुनायक। पहले तो भूमिका बना रहे हैं नारद मुनि। कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप सहज स्वाभाविक रूप से उदार हैं। आप मुझ पर कृपा करेंगे नहीं किसी कारण से, आप तो अकारण कृपा करते हैं। आप ज़बरदस्ती उदार होंगे नहीं, आप तो स्वाभाविक रूप से उदार हैं। यह आपका स्वभाव है। और क्या है? सुंदर अगम सुगम वरदायक। आप जो हैं, जितने भी प्रकार के सुंदर वर हैं, इच्छाएं हैं, चाहे वे बहुत मुश्किल से पूरी होने वाली हैं, अगम हैं, या बहुत सरल हैं, हम जो भी कुछ आपसे मांग लें आप सब दे देते हैं। आपको कोई अंतर नहीं पड़ता और ना ही आपको कोई प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि उदारता आपका स्वभाव है। देहूँ एक बार मांगो हूँ स्वामी। हे मेरे स्वामी, एक वर मुझे चाहिए, मैं आपसे मांगता हूँ। पहले तो भूमिका बनाई है नारद जी ने कि कहीं राम जी मना ही ना करते। ये संदेह है मन में, किसी कोने में, चाहे वह प्रकट ना हो रहा हो, पर भूमिका बनाने के बाद कह रहे हैं कि प्रभु एक वर मांगना है। जतपि जानत अंतर्यामी। यद्यपि आप जानते हैं, अंतर्यामी है कि मुझे क्या मांगना है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु की तो अनुमति है ही हमेशा। अब नारद जी इतना कह कर कि प्रभु एक वर मांगना है, हाथ जोड़कर खड़े हो गए सामने, प्रतीक्षा में कि प्रभु क्या कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं नारद जी से, जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव। कि नारद जी, आप मेरा स्वभाव जानते तो हैं, इसीलिए भूमिका बांधते समय सबसे पहले आपने मेरा स्वभाव ही बताया है। पता है आपको मेरा स्वभाव। जनसंग कबहूँ कि करूँ दुराव। क्या मैंने अपने भक्तों के साथ कभी कोई दुराव किया है? यानी कुछ छिपाव किया है, कुछ छिपाया है? मैंने तो अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं छिपाया। अब ये बहुत सूक्ष्म व्यंग्य है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो पकड़ना बहुत मुश्किल है। प्रभु श्री राम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, कभी किसी भक्त को सीधे सीधे व्यंग्य नहीं करते जिससे कहीं उसे दुख ना पहुंच जाए। तो कितना महीन, कितना बारीक ये व्यंग्य है जो प्रभु ने किया है कि समझने वाले समझ भी जाएं और दुखी भी ना हो। समझ तो जाएं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप मेरा स्वभाव जानते ही हैं। यानी जब जानते हैं तो वो कहने की भी क्या आवश्यकता थी? अरे मांगना है मांगो ना, सीधी बात करो।
क्यों भूमिका बनानी? तो कह रहे हैं कि आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं भक्तों से कुछ नहीं छिपाता। अर्थात भक्त ही प्रभु से बहुत कुछ छिपाने का प्रयास करते हैं, हालांकि वे छिपा नहीं पाते बिल्कुल, लेकिन अपनी जान में तो यही जानते हैं कि हमने भगवान से छिपा लिया, भगवान को पता ही नहीं लगा। कितने कितने कारनामे भक्त ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि वो जानते हैं अरे ये तो भगवान को पता ही नहीं लगेगा। अच्छों को नहीं पता लगा तो भगवान किस खेत की मूली है उसे नहीं पता लगेगा। तो प्रभु कहते हैं मैं कुछ नहीं छिपाता किसी से, किसी भक्त से। ये बात अलग है, भक्त छिपा ले। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जनसन कबहू की करहूँ दुराव। मैंने कभी किसी भक्त के साथ कोई दुराव नहीं किया। कवन वस्तु असी प्रिय मोह लागे, जो मुनिवर न सकहूँ तुम मांगे। कहते मुनिवर एक बात बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी हो कि आप मुझसे कुछ मांगें और मैं कहूँ कि नहीं नारद जी ये तो मैं नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है, मुझे बताओ ऐसी कोई वस्तु है क्या? अरे आप सबसे प्रिय हैं, जो मांगी वही मिलेगा, निश्चिंत रहिए। जन कहूँ कुछ अदे नहीं मोरे, अपने भक्तों के लिए कुछ भी अदे नहीं है मेरे पास। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने भक्तों को ना दे सकूं, सब कुछ मैं अपने भक्तों को दे सकता हूं। ये मत समझना कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे पास हैं जिन्हें मैं भक्तों को देने से मना कर दूंगा या अपनी विवशता जता दूंगा कि ये तो मैं नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अदेय है, यानी कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, सब कुछ दूंगा। आप मांगिए क्या मांगना है। अस विश्वास तजहूँ जन भोरे। और राम जी कह रहे हैं कि नारद जी इस विश्वास को भूल कर भी मत त्यागिएगा, भूल कर भी, कि मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे सकता हूँ। इस विश्वास को बनाए रखिएगा। तब नारद बोले हर्षाए। अब मिल गई खुली छूट, प्रभु ने सब कुछ कह दिया कि जो मांगोगे मिलेगा, मांगो क्या चाहिए। हर्षित हो गए, बाग बाग हो गया दिल, प्रफुल्लित हो गए कि अब तो मिलेगा जो मैं मांग रहा हूँ। असबर मांगहूँ करहूँ ढिठाई। और क्या बोल रहे हैं नारद जी कि मैं बड़ी धृष्टता करते हुए आपसे ये वर मांग रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा यदि आपको अनुचित लगे, लेकिन अब जब आपने इतनी हिम्मत मुझे दे दी है, इतना भरोसा दे दिया है, तो फिर लगता है कि अब मांग ही लेना चाहिए जो जी में है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। कह रहे हैं कि प्रभु आपके बहुत सारे नाम हैं। श्रुति कहे अधिक एक ते एका। वेद कहते हैं, श्रुति कहती है कि प्रभु श्री राम के अनेक नाम हैं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक नाम है। राम सकल नामन ते अधिका। किंतु ये जो राम का नाम है ना, ये नाम उनके सब नामों से सबसे बड़ा नाम है। सभी नाम उनके हैं, सभी नाम एक से बढ़कर एक हैं, किंतु इन सब के बाद भी जो राम का नाम है वह सब नामों में सर्वोपरि है। हो नाथ अग खग गण बधिका। अब देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये राम नाम है ना, ये बधिक के समान है, कसाई के समान है। राम के नाम को नारद जी ने कसाई कहा कि कसाई है आपका नाम। कैसे? अग खग, जो पाप रूपी पक्षी हैं, पाप रूपी पक्षी, उनको ये काट डालता है। आपका राम का नाम ऐसा कसाई है जो राम नाम की कटार से पापियों के सर काट डालता है, पापी पक्षियों के, जो पापी हैं। पाप के भी पक्षी होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके भक्त बोले
कि ठाकुर हमने सुना है कि गंगा नहाने से जो ये पाप हैं, पाप रूपी पक्षी हैं, ये सब मर जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल सही सुना है, सत्य वचन है। ये गंगा मैया की महिमा ही इतनी है कि जो भी कोई इसमें स्नान करता है सारे पाप रूपी पक्षी मर जाते हैं। जैसे अभी नारद जी कह रहे हैं कि जो आपका नाम है वह कसाई के समान है जो इन पाप रूपी पक्षियों को काट डालता है, मार डालता है, इनका वध कर देता है। तब भक्त बोले रामकृष्ण परमहंस से कि ठाकुर अगर ऐसी बात है कि गंगा में नहाने के बाद ये पाप रूपी पक्षी मर जाते हैं तो फिर हमें पाप क्यों लगता है? तो रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि जो पाप रूपी पक्षी हैं ना, ये बहुत समझदार हैं, सयाने हैं, चतुर हैं। वो देखते हैं तुम्हारी तरफ कि अब तुम गंगा में नहाने जा रहे हो, अब वो कांपने लगते हैं कि अब तो हम मर जाएंगे। गंगा जल में जैसे ही इन्होंने स्नान किया और हम तो मर गए, क्योंकि गंगा का जल पापों को मार डालता है। तो वो क्या करते हैं, गंगा नदी के किनारे जितने पेड़ हैं वो तुम्हारा शरीर छोड़कर फौरन उन पेड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं। और इसलिए तुमने देखा होगा जितने समय तुम गंगा के जल में होते हो कितने शांत, निर्भर, प्रसन्न, भक्तिमय, ऐसा लगता है कि तुमने कोई पाप ही नहीं किया। वो क्षण ही ऐसा होता है जब गंगा में खड़े हो तो लगता है कि हम तो पापी हैं ही नहीं, निष्पाप हैं। और बिल्कुल सही बात है, रामकृष्ण परमहंस की बात सही है कि सारे पक्षी गंगा के किनारे जो वृक्ष हैं उन पर जाकर बैठ जाते हैं, पाप, सारे पाप। अब आप नहा धो के आए, वहाँ पर आपने सीताफल की सब्जी, पूड़ी, रायता गंगा के किनारे खाया, हलवा खाया, चिकने हाथ बालों पे पोछे, तौलिए से अंगोछे से पोछे और ऐसे राम राम करते हुए अब चले सड़क पर। तो जो पाप रूपी पक्षी बैठे हैं वो कहते हैं बस चलो सवारी आ गई हमारी, और सब फिर तुम पर सवार हो जाते हैं। तुमसे सयाने हैं वो पाप रूपी पक्षी। किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं ये नारद जी कि आपका ये जो राम नाम है ना, ये तो कसाई की तरह है। कितना ही भाग ले पक्षी, कसाई पकड़ के ही रहता है। तो ये इन पाप रूपी पक्षियों को काट डालते हैं, मार डालते हैं। ये आपके जो नाम की महिमा है वो इतनी अपार है, ये वधिक के समान है। राका रजनी भक्ति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसहूँ भगत और बियोम। कहते हैं प्रभु ये जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में आप चंद्रमा के समान हैं, अमृत बरसा रहे हैं। आपका जो ये राम नाम है ना, ये पूर्णिमा का चंद्रमा है भक्तों के हृदय में। ऐसा हो जाए बस, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। और जितने तारे हैं ये तारे आपके बाकी सब नाम, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता, वे सभी इन ताराओं के समान हैं जो सब वहाँ पर उपस्थित हैं। चंद्रमा के चारों तरफ, चंद्रमा के साथ, उनसे अलग नहीं। ऐसा हो जाए कि भक्तों के हृदय में आप पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रहें और बाकी जितने आपके नाम हैं वो ताराओं के समान रहें। अनेक भक्त कहते हैं कि हमारे घर के मंदिर में बहुत सारी प्रतिमा हैं। तो कोई पंडित जी कहते हैं कि आपको ना बहुत सारी प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए, जो आपके इष्ट देव हो ना बस उनको ही रखिए, बाकियों को नहीं रखना चाहिए। तो आप बताइए क्या ये सही है? तुलसीदास जी ने इस बात का उत्तर दे दिया है। जो राम का भक्त होगा ना, राम का भक्त, उसके हृदय में राम तो होंगे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं संसार के किसी भी धर्म के जो भी देवी देवता हैं उन सब का वह आदर करता है, उनको वैसे ही सम्मान और स्थान देता है जैसे चंद्रमा अपने आसपास तारों को।
ऐसे ही सम्मान। किसी की उपेक्षा नहीं करता जो सच में राम का भक्त है, क्योंकि वह जानता है कि सारे नाम राम के हैं। जितने भी नाम हैं सभी नाम उनके हैं। तो जब सभी नाम उनके हैं तो भला वह किसी नाम से मुख कैसे मोड़ सकता है। अब जैसे एक नाम होता है घर का, लोग कहते हैं ना कि इसको हम घर पे प्यार से ही बुलाते हैं। कई कई नाम होते हैं घर के, कोई किस नाम से बुला रहा है, कोई किस नाम से, लेकिन उसके बाद एक नाम होता है जो सर्टिफिकेट में लिखा होता है, ओरिजिनल नाम, मूल नाम। एक घर का नाम होता है, एक बाहर का जो स्कूलों में लिखाया जाता है, दफ्तरों में होता है, वह नाम। तो ऐसे ही जो मुख्य नाम है वह है राम का नाम। बाकी सारे उपनाम हैं प्रेम से पुकारे जाने वाले। तो सबसे बड़ा राम का नाम। तो नारद जी कह रहे हैं आप भक्तों के हृदय में इसी प्रकार से रहें। एवं मस्तु मुनि सन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ। कृपा के सागर रघुनाथ जी ने कहा नारद जी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में मैं पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ही रहूँगा। और बाकी जितने भी मेरे नाम हैं, अन्य देवी देवता हैं, वे सब वहाँ तारागणों के समान रहेंगे। तो वे लोग जिनको कुछ कुछ पंडित जी ऐसा समझा देते हैं कि बाकी देवी देवता ना रखो, वो सुखपूर्वक रखें, सभी देवी देवताओं को रखें, कोई चिंता की बात नहीं। किंतु जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, प्रधान हैं, वे राम जी हैं। तब नारद मन हर्ष अति प्रभुपत नायहु नाथ। और ये बात सुनकर कि प्रभु श्री राम ने तथास्तु कह दिया है कि ऐसा ही होगा, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में अपना माथा टिका दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ जान पुनि नारद बोले मृदुबाने। अब ये जानकर कि प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हैं, पुनि नारद बोले मृदुबाने। फिर नारद जी दोबारा से मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? राम जब ही प्रेरहु निज माया, मोयहु मोहि सुनहु रघुराया। कि रघुनाथ जी सुनिए, जब ही प्रेरहु निज माया, जब आपने अपनी माया को प्रेरित किया था, किस लिए? मोयहु मोहि सुनहु रघुराया, कि जाओ और नारद मुनि को जाकर मोहित कर दो। याद है ना, आपने अपनी माया भेजी थी मुझे मोहित करने के लिए रघुनाथ जी। तो प्रभु कहते हैं हाँ याद है मुझे, आगे कहो। तब विवाह में चाहूँ हूँ की ना। कहते उस समय मैं विवाह करना चाहता था जब आपने मैं अपनी माया भेजी थी। नारद जी स्त्री का संग करना चाहते थे, कभी स्त्री का संग तो किया नहीं, तो स्त्री का सुख क्या होता है उसे पाने की बड़ी इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा विवाह किया जाए। और विवाह में अड़ंगा डाल दिया प्रभु श्री राम ने, विवाह नहीं होने दिया, माया से मोहित कर दिया, भ्रमित कर दिया, और नारद जी का विवाह टूट गया। टूट का गया, हुआ ही नहीं, बात ही नहीं बनी, बात ही बिगड़ गई। तो नारद जी अब वो बात उठा के पूछ रहे हैं कि उस समय मैं विवाह करना चाहता था, आपने अपनी माया भेज दी, प्रभु के ही कारण करें न दीना। हे प्रभु आप मुझे बता दीजिए आपने किस कारण से मुझे विवाह नहीं करने दिया। इच्छा थी मेरी बहुत, मचल रहा था मन, तड़प रहा था विवाह करने के लिए, कभी स्त्री का सुख न जाना था, लालसा थी, आपने अड़ंगा डाल दिया। तब तो मैं आपसे पूछ न सका क्यों किया आपने ऐसा, और आपको जी भर कर गालियाँ दी मैंने, भर भर के गालियाँ दी, भिगा भिगा कर गालियाँ दी आपको, और गालियों से भी पेट नहीं भरा तो शाप दे दिया। पछताया बाद में, आत्मग्लानि भी हो रही है अब, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। आपका चला क्या जाता अगर मैं विवाह कर लेता? दुनिया कर रही है ना विवाह, सब कर रहे हैं, क्या चला जाता? कर लेने देते मुझे विवाह, क्यों ना करने दिया? मुझे इसका उत्तर दे दीजिए आप। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा,
प्रभु मुस्कुराते हैं नारद की बात सुनकर कि आज तक वो टीस, वो तड़प बाकी है, वो कांटा अभी तक गड़ा हुआ है कि वो विवाह क्यों न करने दिया मैंने। छटपटाहट है, प्रभु को हंसी आ गई और प्रसन्न होकर बोलते हैं नारद से, बजही जे मोही तजी सकल भरोसा। कहते हैं नारद सुन, मैं उत्तर देता हूँ उस बात का। बजही जे मोही तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारे। कहते हैं जो मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं ना नारद जी, पूरी तरह से, अधूरा आधा अधूरा कुछ नहीं, पूरे मेरे भरोसे हैं जो लोग, उनकी मैं हर समय रखवाली करता हूँ। हर समय, अहरनिश, कोई भी समय ऐसा नहीं होता कि जो मैं उनकी रखवाली ना कर रहा हूँ। और कैसे रखवाली करता हूँ? जैसे कि माँ अपने शिशु की करती है। अभी एक छोटा बच्चा जो गोद में है, अभी पालने में, जो भी माँ का दूध ही पी रहा है, इतना छोटा बच्चा, माँ उसकी कैसे रखवाली करती है। एक क्षण के लिए भी उससे निगाह नहीं हटाते, एक क्षण के लिए भी। पूरा प्रयास होता है उसका, होता है ना। कहीं भी किसी भी तरह से सो भी रहा है तो 10-10 बार देखेगी उसकी तरफ कि कहीं मक्खी भी ना बैठ गई हो आकर। तो प्रभु कह रहे हैं कि नारद, जो मेरे भरोसे रहते हैं, वो छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु, किसके भरोसे है? माँ के भरोसे, पूरी तरह से माँ के भरोसे है, पूरी तरह से। तो माँ उसका भरोसा टूटने नहीं देती, कतई टूटने नहीं देती, बड़ी रखवाली करती है उसकी। तो कहते हैं इसी तरह से मैं उन बच्चों की जो बिल्कुल छोटे बच्चों के समान हैं, दूध पीते बच्चों के समान, जो कुछ नहीं, पलटी भी नहीं मार सकते खुद, उनकी मैं हर समय रखवाली करता हूँ। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखिए जननी अरगाई। कहते हैं वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता है, चलने, घुटनों के बल चलने लगा, तो भी माँ उसकी पूरी रखवाल करती है। और वो बच्चा यदि आग को पकड़ने जाए, दिया जला हुआ है, अब दिए की लौ सबको आकर्षित करती है, छोटे बच्चे को भी, वो घुटनों के बल चलते हुए जाता है उस दिए की लौ को पकड़ने के लिए। लेकिन माँ अर्गाई, माँ उसे अलग कर देती है। क्यों अलग कर रही है? कितना मन कर रहा है बेचारे का दिए की उस लौ से खेलने का, लेकिन माँ जानती है जल जाएगा, ये दुख पाएगा, कष्ट पाएगा। माँ उसे खींच लेती है, वहां से अलग कर देती है, उस स्थान से दूर ले जाती है, बिठा देती है। फिर बच्चा घुटनों के बल भागता हुआ जाता है, सामने देखता है कि एक रस्सी हिल रही है, वो उस हिलती हुई रस्सी को पकड़ना चाहता है। माँ देखती है वो तो सांप है, माँ दौड़ के जाती है, बच्चे को उठा लेती है, सांप से अलग करती है, और बच्चा मचलता है, छटपटाता है छूटने के लिए माँ की उन पकड़ से कि मुझे तो उस हिलती हुई वस्तु से खेलना है। लेकिन माँ नहीं खेलने देती, अलग कर देती है, दूर कर देती है, जानती है सांप है, सांप से कोई खेलने देता है? कोई माँ खेलने देगी सांप से और आग से? तो प्रभु कह रहे हैं कि माँ जिस तरह से अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है, उसे आग से और सांप से दूर रखती है, इसी तरह से मैं भी अपने सभी भक्तों को आग और सांप से दूर रखता हूँ। भक्त तो न जाने क्या क्या मांगते हैं, पर यह तो मुझे पता है ना कि भक्त के लिए ये चीज़ आग है या सांप है। अगर वह आग और सांप है तो मैं भक्त को उससे दूर कर दूंगा। और बहुत तरीके हैं मेरे पास दूर करने के। ये माया ऐसी थोड़ी ना रखी हुई है, लगा देता हूँ पीछे माया को, कर इसे दूर, और माया कोई भी कारण खड़ा करके दूर कर देती है। प्रोढ़ बहे तेई सुत पर माता, प्रीत कर ही नहीं पाछिल बाता। और बच्चा जब सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, माँ उसे फिर भी प्रेम करती है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहती, पहले वाली बात नहीं रहती कि माँ हर समय अपने बच्चे का ख्याल रख रही है। फिर नहीं रखती, वो प्रेम करती है, फिर ख्याल नहीं रखती। फिर वो आग पकड़े या सांप पकड़े,
माँ की बला से, वो कहती है मेरी बला से। मैं हर समय तेरे पीछे पीछे थोड़ी ना लगी रहूँगी, क्योंकि वो बच्चा अब अपनी रक्षा खुद करना जानता है, स्वयं अपनी रक्षा करना जानता है। उसे ये अहंकार हो जाता है, ये गुमान हो जाता है, कहता है ना माँ से कि तुझे कुछ नहीं पता, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होने वाला, मुझे सब पता है। तो माँ कहती ठीक है भैया, पता है तो फिर कर ले अपनी जी की। तो फिर वो बच्चा सयाना जब हो जाता है तो माँ उसकी हर समय रक्षा नहीं करती, प्रेम करती है। लेकिन तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो भक्त ज्ञानी भक्त होते हैं, जो कहते हैं हमने सब पढ़ लिए ग्रंथ, सब कुछ कर लिया, हमें सब कुछ पता है, जो अपने भरोसे रहते हैं, प्रेम तो मैं करता हूँ उन भक्तों से, लेकिन उनको अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए छोड़ देता हूँ। अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, खुद वो अपने को संभालें। मैं केवल उन्हीं भक्तों का दायित्व लेता हूँ जो अभी तक शिशु रूप में हैं। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञाने, जो प्रौढ़ भक्त हैं, मैच्योर हो गए हैं, जो कहते हैं हम तो मैच्योर हैं, जो अपनी माँ से कहते ना कि अब हम बड़े हो गए हैं, क्या तू बात बात में हमें बोलती रहती है, ऐसा कर ऐसा मत कर, डांट देते हैं माँ को, सयाने हो गए हम, बड़े। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं जो इस तरह के बुद्धिमान भक्त हैं, जो स्वयं को बड़ा सयाना समझते हैं, ऐसे ज्ञानी भक्त, उनसे मैं दूर ही रहता हूँ, फिर उनके पास मैं नहीं जाता। बालक सुत समदास अमानी, ऐसे भक्त जो अमानी है, जिनको कोई मान नहीं है और जिनको केवल मेरे ही बल का भरोसा है, जो केवल मुझ पर ही भरोसा रखते हैं कि मैं ही उनका रक्षक हूँ, तो हूँ, फिर मैं उन्हीं की रखवाली करता हूँ, फिर उन्हीं की। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जिनकी बुद्धि का विकास नहीं होता, वे बड़े भी हो जाते हैं, 20-20 साल, 25-25 साल के भी हो जाते हैं, तो भी उनकी माँ उनकी ऐसी ही देखभाल करती है जैसे छोटे से बच्चे की करती है, क्योंकि वो अभी भी बच्चे जैसे हैं, मैच्योरिटी आई नहीं उनमें, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, जो सदा सिर्फ राम जी के भरोसे ही रहते हैं, तो राम कहते हैं मैं उन्हीं की रक्षा में हर समय रहता हूँ, उन भक्तों की नहीं जो अपने भरोसे रहते हैं। जान ही मोर बल निज बल ताहे, मेरे वे भक्त जो ये जानते हैं कि मैं ही उनका बल हूँ, अपना बल वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं हम में क्या बल है, कोई बल नहीं। निज बुद्धि बल मोहे भरोस ना है, जो भक्त ऐसा कहते हैं कि निज बुद्धि, अपनी बुद्धि, निज बल, अपने बल पर, मोहे भरोस ना है, मुझे कोई भरोसा नहीं है। राम जी मुझे सारा भरोसा तो आपके ही बल पर है। जो भक्त ऐसा मानते हैं, मैं सदा उनकी रक्षा में रहता हूँ। दूँ कह काम क्रोध रिपु आहे, प्रभु कह रहे हैं लेकिन ये जो काम और क्रोध का शत्रु है ना, ये दोनों भक्तों पर हमलावर होता है, दोनों पर आक्रमण करता है। काम और क्रोध ये नहीं देखता कि वह जिस भक्त पर आक्रमण कर रहा है उसकी रक्षा में तो मैं खड़ा हूँ, वो मेरी परवाह ही नहीं करता, वो उनको भी जाकर नुकसान पहुँचाता है, और उनको भी जो मेरी परवाह नहीं करते, जो अपने भरोसे रहते हैं। तो ये काम और क्रोध दोनों पर बराबर बराबर हमला करता है, किंतु रक्षा मैं उन भक्तों की करता हूँ जो मेरे भरोसे हैं। अब करनी ही पड़ेगी भाई, क्या करें, विवशता है राम जी की। जब आपने छोड़ ही दिया उनके ऊपर तो क्या करेंगे वो, हैं? कहते मरता क्या ना करता। अरे फंस गए राम जी तो, और वो बड़े कुशल भक्त होते हैं जो राम जी को ही फंसा देते हैं। वो कहते हैं जी हमारे बस का कुछ नहीं है प्रभु, हमने तो आप पर छोड़ा हुआ है, आप जाने, आपका काम जाने, मारना है मारें, डुबाना है डुबाएं, तारना है तार दें, उबारना है उबार दें, जो करना है आप करें, आप पे छोड़ा, हमारे बरस का कुछ नहीं है, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है।
तो जो भक्त राम जी पर छोड़ देते हैं, राम जी ऑन ड्यूटी हो जाते हैं उनकी, हमेशा हमेशा रक्षा में रहते राम जी। यह विचार पंडित मोहि भजहीं, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं। कहते हैं जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं, वास्तविक ज्ञानी, प्रभु राम यहाँ बहुत बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि जो वास्तव में जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी भक्त पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं, ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति का त्याग नहीं करते। ऐसा नहीं कि ज्ञान पा लिया तो भक्ति का त्याग कर दे। अनेक भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या ये सब मूर्ति पूजा में लगे रहते हो, ढोंग है, दिखावा है, मूर्ति पूजा। अरे भगवान की भी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, वह तो निराकार है। वे लोग निराकार को मानते हैं, साकार का भरोसा नहीं करते, भक्ति का भरोसा नहीं करते, भक्ति को नहीं मानते। तो प्रभु राम क्या कह रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञानी है, जो ज्ञान को भी प्राप्त हो गया है, वह भी भक्ति का त्याग नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि ठाकुर, आपको तो जगत जननी मां जगदम्बा साक्षात दर्शन देती है और आप जानते हैं कि वे सब आकारों से परे हैं, निराकार हैं। आपने तो उस निर्गुण ब्रह्म को भी जान लिया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज़ सुबह आप आते हैं काली मंदिर में, फूल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, माँ के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं। ये भक्ति आपने अभी तक नहीं छोड़ी। अब तो भक्ति आपकी छूट जानी चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं विवेकानंद से, बात सही है तुम्हारी कि मैंने सब कुछ जान लिया है, लेकिन ये जो भक्त आ रहे हैं मंदिर में, इन्होंने तो कुछ नहीं जाना ना। ये तो उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हो गए, इस स्टेज पर नहीं पहुंच गए जिस स्टेज पर मैं बैठा हूं। तो लोकाचार के लिए, लोक शिक्षा के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, प्रतिमा की पूजा करता हूं, क्योंकि ये भक्ति का प्रथम सोपान है और अंतिम भी यही है। यही वो सीढ़ी है जिससे जाकर निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। साकार से ही तो निराकार में जाया जाता है। इन सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के ही तो छत पर जाया जाता है, और छत पर जाने के बाद हम देखते हैं आकाश जिसमें कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन जाते तो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हैं। तो ये जितनी प्रतिमाएं हैं, जितनी मूर्तियां हैं, ये सब हमारी सीढ़ियां हैं, साकार हैं। और प्रभु श्री राम ने यहाँ साफ बात कह दी है, यह विचार पंडित मोहि भजहीं, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं। कि संपूर्ण ज्ञान पाने के बाद भी जो वास्तविक ज्ञानी होगा वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा, भक्ति में लगा रहेगा, भक्ति मार्ग नहीं त्यागेगा। तो इसलिए ये जो भक्ति मार्ग है अति सुखदायी है, और राम जी के भरोसे रहेंगे तो राम जी ने स्वयं कह दिया है कि वे माँ बनकर आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन नवजात शिशु बनना होगा, नवजात शिशु। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।